एक जहरीली मकड़ी उस महिला को एक बार काट लेती है। वह तुरंत दर्द से घुटनों के बल गिर जाती है। फिर एरेन का हाथ तेजी से बैंगनी रंग का होने लगता है। उसका चेहरा डरावना और भयानक हो जाता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक खौफनाक दृश्य सामने आ जाता है। सैनिक शहर के सरदार की रक्षा के लिए चिल्लाते हुए एरेन की ओर दौड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उसकी पीठ से निकलने वाले मकड़ी जैसे नुकीले पंजे उन्हें पास आने से ही डरा देते हैं। अगले ही पल एरेन हल्के से वार करती है और पलक झपकते ही सैनिकों के एक पूरे समूह को खत्म कर देती है। फिर वह धीरे धीरे शहर के सरदार की ओर बढ़ने लगती है। इसी दौरान एक सैनिक आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल एरेन एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे दूर उड़ा देती है। हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। उसी वक्त थॉर्न सही समय पर वापस लौट आता है। वह एरेन को रोकने के लिए बिजली का एक पिंजरा छोड़ता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक एरेन जमीन के नीचे गायब हो जाती है। अगले ही पल वह थॉर्न के पीछे प्रकट होती है और उसे जमीन पर पटक देती है। थॉर्न उसे होश में लाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन एरेन पहले ही बेहोश हो चुकी होती है। मजबूर होकर वह उसे लात मारकर दूर करता है और तुरंत बिजली का हमला करता है, लेकिन एरेन फिर से जमीन में समा जाती है और हमले से बच निकलती है। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। थॉर्न दौड़कर शहर के सरदार के पास जाता है और उसकी हालत देखता है, लेकिन तभी एरेन द्वारा गिराए गए सैनिक अचानक ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़े होते हैं। वे अपने ही साथियों पर टूट पड़ते हैं और बेकाबू होकर हमला करने लगते हैं। काटे गए सैनिक भी तेजी से बदलने लगते हैं। पूरा माहौल पल भर में नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तभी एरेन एक बार फिर प्रकट होती है। वह एक ही वार में 2 पहरेदारों को ढेर कर देती है। फिर धीरे धीरे शहर के सरदार की ओर बढ़ती है और अपना जहरीला पंजा सीधे उसके सीने में घोंप देती है। यह देखकर थॉर्न आगे बढ़ता है और एक ही वार में उस जहरीले पंजे को काट देता है। दर्द से तिल मिलाकर एरेन उसे दूर लात मारती है और फिर से शहर के सरदार को मारने की तैयारी करती है। यह देख थॉर्न अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और अनगिनत बिजली की गाजें बुलाता है। जैसे ही एरेन गिरती है, ज़ॉम्बी घबराकर भागने लगते हैं।